ओके फाइन. Must include stdio.h void main. ठीक है फाइन. अच्छा अभी काइंड ऑफ जो लोग नहीं थे उनके लिए फिर से एक बार टाइप कर लेता हूँ. आई विल बी यूजिंग सपोज से 3 एरेज. ठीक है फाइन. चलो मैं 2 ही यूज़ करता हूँ, वैसे तो मेरे लिए उतना ही सफिशिएंट है. दो की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, बट ठीक है. जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बनाया था ना उसके हिसाब से बताता हूँ. ठीक है, तो ऐसे 3 एरेज हमने बना दिए थे, ए बी और सी. ठीक है, अब तीनों की काइंड ऑफ साइज़ ले लेते हमने. सपोज से साइज़ ऑफ ए कॉमा साइज़ ऑफ बी कॉमा साइज़ ऑफ सी. ठीक है, ऐसे 3 साइज़ बना लेते हैं और एक इंटीजर आई वेरिएबल फॉर दैट फॉर लूप, वो कुछ लूप लगाना उसके लिए चल रहा है. ठीक है, ये हमारी काइंड ऑफ वेरिएबल्स थे. अच्छा, वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड वाज, अभी काइंड ऑफ एग्जांपल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा क्या है कि यूज़र से वैल्यू काइंड ऑफ एक एरे लो और फिर बाद में यूज़र को फिर से पूछो कि और कितने एरेज लाइक और कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए. राइट, तो व्हाट आई डू इज़ कि आई विल से सपोज एक एक्स्ट्रा साइज़ वाला कुछ एक हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं. ठीक है फाइन. अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक पहले तो प्रिंटफ की लाइन डाल के यूज़र से पहले स्कैन करवा लेता हूँ कि क्या एंटर दैट एरे या फिर जो भी साइज़ है वो साइज़ वेरिएबल में ले लेता हूँ. अब साइज़ ऑफ ए वाले वेरिएबल में ले लेता हूँ पहले तो. ठीक है, एंटर साइज़ ऑफ एरे ए. ठीक है, ऐसा कुछ एक मैसेज डाल देता हूँ टू बी मोर स्पेसिफिक और स्कैन एफ करके उसको. ठीक है, हम लोग स्कैन एफ करके उसको %d एम% साइज़ ऑफ ए इस वेरिएबल में सेव करते हैं. ठीक है फाइन. अच्छा, अभी काइंड ऑफ ये स्कैनिंग कर लिया. अभी इसके बाद में फिर एक चलो और एक फिर से एक प्रिंटफ वाली लाइन डालता हूँ जस्ट फॉर द यूजर से. एंटर एलिमेंट्स इन एरे ए. ठीक है, ऐसा कुछ मैं उसको लाइन दे देता हूँ. ओके, एंड आई विल से एक फॉर लूप स्टार्ट कर दी. फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन दी साइज ऑफ ए एंड आई प्लस प्लस. ठीक है, आई प्लस प्लस ये लूप लगा दिया. अच्छा, अब इस फॉर लूप के अंदर बेसिकली आई विल बी टेकिंग दोज वैल्यूज़. ठीक है, अगर 5 यूज़र ने साइज़ दी रखी थी तो आई विल से प्रिंटफ /n ए ऑफ सपोज से %d उस लोकेशन पे कौन सी वाली वैल्यू डालनी है कॉमा आई करके स्पेसिफाई कर दिया. एंड उसके अंदर मैं स्कैन एफ वाला पार्ट डालता हूँ. अच्छा, मैंने एस सी वेरिएबल ले लिया तो स्कैन. ओके फाइन. स्कैन एफ %d कॉमा एम% ए ऑफ आई, है ना. फाइन, स्कैनिंग हो गई. ठीक है, तो अब ये 5 अगर वेरिएबल्स अपना डाल तो 5 बार चलेगा. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी वांटेड. अच्छा, उसके बाद में काइंड ऑफ मुझे अभी यूज़र से वो चाहिए कि एक्स्ट्रा साइज़ कितनी चाहिए. ठीक है फाइन. व्हाट एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डू यू वांट टू क्रिएट बेसिकली, दैट इज़ व्हाट आई वांट. ठीक है. अच्छा, अब आई कैन डू वन स्मार्ट थिंग कि मुझे काइंड ऑफ ये एरे बी या एरे सी की भी ज़रूरत नहीं है. मैं डायरेक्टली उसी ए एरे के अंदर ही आगे आगे अपेंड कर सकता हूँ. बट ऑलरेडी वी हैव डन अ सिमिलर एग्जाम्पल जहाँ पे हमने 2 एरेज को काइंड ऑफ मर्ज किया था. इसलिए काइंड ऑफ मैं उसी एग्जाम्पल को लेके सोल्यूशन निकाल, बिकॉज ऑलरेडी एक लॉजिक बना चुके हैं. राइट, तो वही लॉजिक को यूज़ करके हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, थोड़ा सा एक सोल्यूशन बना लेंगे. ठीक है. अब दूसरा, इसके पहले जो हमने लास्ट थर्सडे को जो एग्जांपल किया था उसके अंदर व्हाट वी डिड वाज कि डायरेक्टली एरे ए ले लो, एरे बी ले लो, ऐसे 2 बार काइंड ऑफ स्कैन एफ प्रिंट एफ वो करोगे. और उसके बाद में जो सी वाला एरे है उसकी साइज़ डबल कर रखेंगे हम लोग. बेसिकली अगर सपोज से इसकी 10 है तो इसके हम लोग सपोज से 20 साइज़ रखेंगे और वो दोनों एरेज को इस लास्ट वाले सी वाले एरे में मर्ज कर देंगे. ठीक है, तो ए वाला एरे पहले दिखेगा और बी वाला बाद में दिखेगा. तो उसके लिए कुछ हमने लॉजिक बनाई थी. ठीक है, बट हियर व्हाट वी आर डूइंग इज कि अभी लाइक पहले दोनों एरे नहीं ले रहे, पहले हम लोग सिर्फ एक ही एरे लेंगे और एक एरे को बाद में सिर्फ हम लोग डिस्प्ले करके दिखा देंगे सपोज. ठीक है, /n डिस्प्ले ए. ठीक है, एंड आई विल से एक फॉर लूप लगा देता हूँ अगेन. फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन दी साइज ऑफ ए एंड आई प्लस प्लस. ठीक है फाइन. अब इसके अंदर प्रिंट करते जाता हूँ सिर्फ मैं /t देता हूँ और एक %d की वैल्यू दैट इज़ ए ऑफ आई टू बी मोर स्पेसिफिक उसको प्रिंट करके जाता हूँ. ठीक है, तो इतना पार्ट होगा सारे एक्सेप्ट करेगा और डिस्प्ले करके दिखाएगा. ठीक है, यहाँ तक तो चलो आपको ऑलरेडी पता था. अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल बी देयर कि अब ये जो एक्स्ट्रा साइज वो मैं यूज़र से पूछूंगा. इफ़ यू वांट टू काइंड ऑफ ऐड मोर एलिमेंट्स तो बता दो. ठीक है, फिर जो भी वैल्यूज़ हो गया अगर येस है नो है उसके लिए भी काइंड ऑफ अगर पूछना है तो कर सकते हो. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल से फाइन. आई विल से एक प्रिंटफ की लाइन डाल देता हूँ एंड आई विल आस्क द यूज़र अ क्वेश्चन बेसिकली, हाउ मेनी मोर एलिमेंट्स.
और वो एक्स्ट्रा एलिमेंट जो भी है उसके अंदर वो स्कैनर, ठीक है, इसे %d, एम्परसेंड एक्स्ट्रा साइज जो भी कुछ है उसके अंदर में सेव कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर यूज़र डालता है 0, अच्छा, और बेसिकली चलो मैं उधर वो हिंट भी दे देता हूँ, तो से प्रेस 0 टू एग्जिट, ठीक है, ऐसा मैं कुछ उधर भी एक मैसेज डाल देता है। तो 0 प्रेस करे तो 0 साइज़ है ना, अगर 0 साइज़ मतलब एक भी वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर रहा तो सिर्फ मैं लास्ट में फाइनल एरे जो भी कुछ है ऐसा कुछ एक मैसेज डाल के डिस्प्ले करके छोड़ दूँगा। अगर उसके अंदर एक भी अगर वैल्यू प्रेस करता है 1 2 3 जो भी कुछ है, तो उसके बाद में फिर से एक फॉर लूप लगा दूँगा, ठीक है, फाइन। अच्छा, नाउ सपोज से जो भी एक्स्ट्रा साइज़ है, ठीक है, फाइन, जो भी है उसको है ना मैं काइंड ऑफ एक साइज ऑफ बी वाले वेरिएबल में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स जो भी कुछ है वो इधर काइंड ऑफ एक एक्स्ट्रा साइज में कॉपी कर लेता हूँ, एंड इंस्टेड ऑफ लाइक अभी एलिमेंट्स इन एरे बी, अभी ये वाला काइंड ऑफ में लूप लगा दूंगा, बेसिकली सेम आई एम कॉपिंग द सेम थिंग, पेस्टिंग इट हियर, ठीक है। एंटर एलिमेंट्स इन एरे ए, या फिर एंटर, अभी देन अगेन वैसे एरे बी में ऐड करने वाला हूँ, बट सिर्फ यूज़र के काइंड ऑफ ईज ऑफ यूज़ के लिए मैं काइंड ऑफ वो ऐड करना। अच्छा, फाइन, एंटर मोर एलिमेंट्स इन एरे ए, ठीक है, और उसको मैं 0 से स्टार्ट करके साइज ऑफ बी तक लेके जाऊँगा, और एरे ए की काइंड ऑफ, अच्छा अब ये भी एक इशू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब लोकेशंस वाली वैल्यू आ जाएगी ना बेसिकली, यहाँ पे 0 1 2 3 आएगा, ओके। तो व्हाट इफ आई डू साइज ऑफ ए से स्टार्ट कर दो एंड साइज ऑफ ए प्लस साइज ऑफ बी कर दो, अच्छा देन तो फिर उधर ही ऐड हो जाएगा, नॉट एन इशू, ठीक है। चलो कोई नहीं, एंटर मोर एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है, आई विल जस्ट से दिस थिंग एंड आई इंस्टेड ऑफ एडिंग हियर आई विल ऐड इट इन बी, ठीक है, फाइन, ओके। एक बार ये एलिमेंट्स ऐड हो गए बेसिकली, अब ये बी वाले एरे के अंदर ऐड कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ये स्कैनफ डाल के मैं बी वाले एलिमेंट या बी वाले एरे के अंदर ये एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। वंस दैट इज़ डन, अभी वो साइज ऑफ सी वाला हमको कैलकुलेट करना था, साइज ऑफ सी इज इक्वल टू साइज ऑफ ए प्लस साइज ऑफ बी, करेक्ट, वो काइंड ऑफ ज्वाइन करोगे तो डबल साइज हो जाएगी, जो भी कुछ उसकी साइज होगी वो होगी, राइट। और फिर हम लोग काइंड ऑफ फिर से वो फॉर लूप लगा देंगे, लाइक क्या फॉर लूप लगाएंगे बेसिकली, अब एरे ए वाले जो एलिमेंट्स हैं, अच्छा हमने अभी एडिशन ऑफ एरेज भी किया था, है ना, सी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई, वो वाला लॉजिक कुछ लगाया था, तो उसके जगह पे अभी यहाँ पे जब मुझे मर्ज करना है तो मुझे अभी क्या चाहिए, सी ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ आई, डायरेक्टली स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे सी ऑफ 0 लोकेशन पे ए ऑफ 0 वाले लोकेशन की वैल्यू डायरेक्टली आ जानी चाहिए। वंस दैट इज डन, अब बी वाला जो पार्ट होगा, फिर बी वाला जो एरे होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो भी साइज ऑफ ए प्लस वो आगे वाला पार्ट, ठीक है, वो लोकेशन 0th लोकेशन वाली वैल्यू, बी वाले एरे की 0th लोकेशन वाली वैल्यू ए वाला जहाँ पे खत्म होता है उसके आगे ऐड कर दो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए बेसिकली, तो ऐसे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज ऑफ ए एंड आई प्लस प्लस बेसिकली, और इस फॉर लूप के अंदर बेसिकली आई सिंपली से सी ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक है, ये एक फॉर लूप हुआ। अब दूसरा वाला फॉर लूप बेसिकली इसके नीचे से ही स्टार्ट कर दूंगा, एल से फॉर आई इक्वल टू 0 अगेन, अच्छा नाउ आई इक्वल टू, चलो आई इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं, आई इज लेस देन साइज ऑफ सी नाउ, ठीक है, एंड एल से आई प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर एल से सी ऑफ, अभी 0 लोकेशन से नहीं स्टार्ट करना है मुझे, सी ऑफ आई प्लस साइज ऑफ ए इक्वल टू साइज ऑफ बी, है ना। अच्छा देखेंगे ये सी से नहीं लगेगा, ये बी से लगेगा, सॉरी माय बैड, आई से बी ऑफ आई, ठीक है, फाइन। ये दूसरा वाला फॉर लूप था, तो मतलब अभी 0 अभी 0th लोकेशन प्लस साइज ऑफ ए, साइज ऑफ ए सपोज से 4 एलिमेंट्स थी, तो 4th लोकेशन पे कौन सी वैल्यू डालो, बी ऑफ आई, आई की वैल्यू क्या है 0, तो बी ऑफ 0 लोकेशन वाली जो वेरिएबल है एलिमेंट है उसको सी के 4th लोकेशन पे डाल दो, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। तो ये दो फॉर लूप लगाने के बाद में काइंड ऑफ वो एक के बाद एक ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर लॉजिकल वाला पार्ट। अब ये होने के बाद में बस डिस्प्ले करवा के दिखा दो एरे को डिस्प्ले करवाने के लिए ऑलरेडी कोड है हमारे पास, लॉजिक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई विल डू इज कि जो भी साइज, ये जो सी वाला जो भी एरे होगा मैं उस सी वाले एरे को डिस्प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो कॉपी दिस लाइन और यहाँ पे नीचे आते हैं, इसको पेस्ट कर दिया, डिस्प्ले रिजल्ट सपोज से, ठीक है। और दिस थिंग साइज ऑफ सी तक चलेगा,
और इंस्टेड ऑफ दिस थिंग आई से सी ऑफ आई, ठीक है। डे 18 ठीक है। कंपाइलिंग इट, 0 एरर 0 वार्निंग्स आनी चाहिए, ओके, एंड देन रनिंग, ठीक है। अच्छा, लिटरली वही कोड था जो हमने लास्ट टाइम किया था, इट्स जस्ट लाइक हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। तो साइज ऑफ एरे ए, सपोज से एरे हैज़ 5 एलिमेंट्स, ठीक है, 2 4 5 1 3, ठीक है। तो ये है, डू यू वांट टू ऐड मोर, हाउ मेनी डू यू वांट टू ऐड, सपोज से मैं बोलता हूँ और 3 ऐड कर दो, ठीक है। सो अभी इधर अगेन इट इज टेकिंग एट द 0th पोजीशन, सपोज आई से 8 7 एंड 6, ये 3 मैंने ऐड कर दिए, फाइन। तो अगर आप अभी देखोगे तो 8 7 6 जो है वो एंड में ऐड कर रहा है उसके रिजल्ट, राइट। अब वो एग्जाम्पल वही था जो हमने ऑलरेडी किया था। अच्छा, इसका और एक वेरिएशन है, चलो अगर वेरिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं, इससे छोटा हो जाएगा बेसिकली कोड, अगर हम लोग वो लॉजिक अप्लाई करते हैं तो आई सिंपली से कॉपी दिस पार्ट, एक न्यू इसमें पेस्ट करता हूँ, ठीक है, फाइन। अब उसके अंदर ना व्हाट आई विल डू इज कि ये बी और सी वेरिएबल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं साइज़ ऑफ ए ले लेता हूँ और ये जो भी एक्स्ट्रा साइज़ है वो वाला वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, फाइन। यूज़र से साइज़ ले ली, एक बार डिस्प्ले करके दिखा दिया, एक्स्ट्रा साइज़ में वो सारी वैल्यू आ गई, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू इज सिंपली कि ये जो भी साइज़ है उसको साइज़ ए के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो साइज़ ए इज इक्वल टू साइज़ ऑफ ए प्लस दैट एक्स्ट्रा साइज़, ठीक है। तो जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स के लिए जो भी आप दे रहे हो, ठीक है, तो कितने हैं जो भी प्लस दैट थी, ठीक है। तो अभी इसकी साइज़ कितनी हुई, सपोज से 5 थी और बाद में 3 ऐड किए तो 8 साइज़ हो गए इसके, राइट। अब ये फॉर लूप जो है मेरा बेसिकली वो साइज़ ऑफ ए के हिसाब से लगेगा, ठीक है। अब साइज़ ऑफ ए के हिसाब से लगेगा और ये 0 से स्टार्ट होगा, बट व्हाट आई विल डू हियर इज आई विल से, चलो इसको 0 से भी नहीं, हम लोग इसको साइज़ ऑफ ए से चालू करेंगे, बट देन चलो इसको 0 से ही स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी है दिस प्लस माइनस साइज ऑफ ए करना पड़ेगा, चलो ठीक है। इफ़ आई जस्ट कीप इट, इसको कमेंट आउट करता हूँ, लेट्स सी। अगर मैं इसको साइज ऑफ ए से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड इट विल बी साइज ऑफ ए प्लस दैट एक्स्ट्रा जो भी साइज है, फाइन। तो ये 0 लाइक बेसिकली ये चालू होगा 4 से, 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होगा, 5 6 7 ये 3 एलिमेंट्स तक जाएगा बेसिकली, ठीक है। एंड वो आई की वैल्यू ले ली और उसके अंदर जो भी वैल्यू है हम लोग वो ए के अंदर डाल देंगे डायरेक्टली, वैसे इसके अंदर, ठीक है। और ये बाकी सब चीज़ों की फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली आप डिस्प्ले कर दोगे रिजल्ट, एंड देन अगेन जब डिस्प्ले करोगे रिजल्ट को तो उस टाइम पे इफ़ यू वांट यहाँ पे आप वो अपडेट कर दो, साइज ऑफ ए प्लस इक्वल टू प्लस इक्वल टू एक्स्ट्रा साइज। अच्छा, देन अगेन ये बताया ना मैंने आपको, प्लस इक्वल टू मतलब साइज ऑफ ए इक्वल टू साइज ऑफ ए प्लस एक्स्ट्रा साइज, ठीक है, फाइन। तो शॉर्टकट में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, फाइन। और फिर उसके हिसाब से उसको प्रिंट कर देंगे, देन वील से डिस्प्ले द रिजल्ट, और उसके अंदर भी ए ऑफ आई को ही प्रिंट कर दो, ठीक है, फाइन। सेकेंड और एक वेरिएशन है इसका, कंपाइलिंग इट और रनिंग इट, ठीक है। एंटर साइज सपोज सेल से 3 एलिमेंट्स, ठीक है। डू यू वांट टू हाउ मेनी ऐड मोर, सपोज आई वांट टू ऐड 8 मोर, ठीक है। सो सी इफ़ यू नोटिस वो अगेन 3rd से स्टार्ट हो गया, बिकॉज ऑटोमेटिकली अभी वो मुझे पता है ना कि ऑलरेडी 0 1 2 येस काइंड ऑफ मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, लूप ही वहीं से स्टार्ट किया मैंने, तो ऑटोमेटिकली वो भी अपडेट कर रहा है। दैट इज लाइक बेसिकली प्रीवियस वाले इसमें मुझे वो इशू आ रहा था, इसलिए मैंने बस वो एरे डाल दिया था, स्पेसिफिक पोजीशन यू नहीं डाल रहा था मुझे, ठीक है, फाइन। अरे एक बार फिर से रन करता हूँ, छोटे एलिमेंट okay, size of array suppose say 5 elements 1 2 3 4 5 and do you want to add more, 3 और ऐड कर दो 1 2 3 फाइन। तो वो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 वो ऐड करके दिखा, राइट। अच्छा, अब ये प्रॉबेबली ये ज़्यादा छोटा कोड है ना, पहले वाले से लॉजिक भी थोड़ी सिंपल होगी अगर ट्राई कर रहे हो, है ना। एक ही एरे ले लिया उसको ये कर रहे हो, तो ये वाला बना लो, ठीक, मेक दिस वन,